सजनों, त्रेता युग में अयोध्या में राज महाराज रघु राजा किया करते थे और राजा रघु ने हजारों बार अपना राज दान करके और पुनः भगवान की भक्ति करके अपने राज को प्राप्त कर लिया। एक ऐसा ही वृतांत, राजा रघु के 16 रानियां थी, उनमें से सबसे छोटी रानी जिसका नाम था रानी इंदुमती। रानी इंदुमती जो दान धर्म में अपनी रुचि रखा करती थी और प्रत्येक दिन अयोध्या से चल करके और पास में ही मां गंगा के निर्मल जल में स्नान किया करती, वहां भगवान का ध्यान किया करती और वहां याचक और भिखारियों को अपने हाथों से दान किया करती। रानी रोजाना का नित्य कर्म इसी प्रकार से किया करती थी। एक रोज रानी अपने रथ को लेकर के चलती है और क्या वृतांत होता है, यहीं से ये किस्सा मैं शुरू करता हूं। बोलिए गंगा मैया की। और कर के रथ ने प्यार नारे, कर के रथ ने प्यार नारे, मां गंगा नहावणे जारी। और कर के रथ ने जारी और रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। ध्वजा फराटे खारी रे, ध्वजा फराटे खारी। रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। अरे रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। मन ही मन में रानी सोचे, मन ही मन में रानी सोचे, कर लूंगी स्नान जब तन की शुद्धि हो जाएगी, धरूं परमेश्वर का ध्यान। तन की शुद्धि हो जाएगी, धरूं परमेश्वर का ध्यान। अगत की राह करण खातर, अगत की राह करण खातर कर लूं हाथ दान। और तीनों ने मन बह मेरे जब राजी हो भगवान। तीनों ने मन बह मेरे जब राजी हो भगवान। तीनों ने मन बह मेरे जब राजी हो भगवान। और दाता दया निधान बिना, दाता दया निधान बिना यो नाव भंवर में मारी। और के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। अरे ध्वजा फराटे खारी रे, फराटे खारी। रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। और रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फराटे खारी। रानी जल में जाकर के स्नान करती है, बाहर निकल करके भगवान का ध्यान करती है। और जब दोनों नित्य कर्म पूरे हुए तो रानी अपने रथ के पीछे ओधे में खड़ी होकर के और जो कणी मणि नीलम पुखराज भरे हैं वहां आकर के अपने हाथों से जो भी आता है
रानी ने दान करना शुरू कर दिया और क्या नजारा होता है सुनना। गंगा तट पे या चकनित करते थे इंतजार, आता ते दान करण आवेगी रघुभूप की नार। आता ते दान करण आवेगी रघुभूप की नार। याचक और भिखारी खड़े लगा के कतार, आता ते दान करण लगी व मौके के अनुसार। आता दान करण लागी वा मौके के अनुसार। आता से दान करण लागी वा मौके के अनुसार। रघुभूप की जय जयकार करे, रघुभूप की जय जयकार करे याचक और भिखारी। ध्वजा फरा के धारी, ध्वजा फरा के धारी, ध्वजा फरा के धारी। रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फरा के धारी। रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फरा के धारी। बहुत अच्छे उस्ताद। जब रानी ने दान करया तो सबका मन हर्षाया था। वह भर भर के पकड़ावे थी आज जो भी हाथ में आ रहा था। वो भर भर के पकड़ावे थी आज जो भी हाथ में आ रहा था। और उल्टा जाना मने महल में, उल्टा जाना मने महल में याद ना रखे आ रहा था। अरे धीरे धीरे रथ का खाना खाली होता जा रहा था। धीरे धीरे रथ का खाना खाली होता जा रहा था। धीरे धीरे रथ का खाना खाली होता जा रहा था। और अब माल नजर ना आ रहा था। जितना माल लेके गई थी वो सारा बांट दिया था। अब माल नजर न आ रहा कर रही उल्टी जावड़ की प्यारी। और रथे ऊपर रघुवंश की ध्वजा फरा के धारी। ओ ध्वजा फरा के धारी, ध्वजा फरा के धारी। रथे ऊपर रघुवंश की ध्वजा फरा के धारी। रथ के ऊपर रघुवंश की ध्वजा फरा के धारी। और आन लगी आवाज एकदम, आन लगी आवाज एकदम जो तरफा ना डोली। डट गई एक जगह आवाज आई जब जान लगी, आन लगी आवाज एकदम जो तरफा ना डोली। रानी मन में न्यू सोचे कोई कर रहा सी ठिठोली। ओ रानी मन में न्यू सोचे कोई कर रहा सी ठिठोली। पर एकदम रानी रही खड़ी जब पड़ी कान में बोली। एकदम रानी खड़ी रही जब पड़ी कान में बोली। इतने में एक ब्राह्मण आ गया लेके खाली झोली। इतने में एक ब्राह्मण आ गया लेके खाली झोली। इतने में एक ब्राह्मण आ गया लेके खाली झोली। और जब वह झोली आके करी ना तो रानी के भी भाई दिक्कत होगी मन में। क्या होगी?
और करती सोच विचार नार, करती सोच विचार नार, या कितता लिकड़िया टोली में, करती सोच विचार नार, या कितता लिकड़िया टोली में। मैं आता तय कर रही दान, मैं आता तय कर रही दान, अब कोन्या सकल लकोली में। और चल करके कितते आ गया, चल करके कितते आ गया, मैं ध्यान लगाऊं बोली में। मेरे दोरे कणी मणि कोन्या अब के घालूंगी जोड़ी में। कोड देखो वो ब्राह्मण न्यारा दिखे, उया काया के माँ कोड दिखो। घर कुणबा ई माती को न्या नहीं करनिया कोड देखो। और धीरे धीरे बढ़त्या आ रहा महारानी की कोड देखो। महारानी भी आली को न्या खड़ी रह गई कोड देखो। महारानी भी आली कोन्या खड़ी रह गई ठोड़ देखो। अब कणी मणि पुखराज नहीं, कणी मणि पुखराज नहीं, और कोन्या धन की लोड देखो। चल करके अब ब्राह्मण आ गया यूं सो बाता का तोड़ देखो। कोड हो रहा टप 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 के पानी। जब महारानी की ओर चला वही मन में खचा पानी। बिरत हो रहे कोन्या कणी मणि कुछ होगी चीज पकड़ानी। जब ब्राह्मण खाली लौट गया तो के छतरी की छतरानी। और घर आए ने नाटूंगी, घर आए ने नाटूंगी, या पड़ जा विपदा पानी। पर होगी सो देखी जागी आगे की राम कहानी। ओ अंकुर शर्मा समय सुहानी, ओ गंगा मैया की जय हो। अब देर करी ना ब्राह्मण ने, आके कर दी झोली। वह खड़ी खड़ी देखण लागी, कुछ ना महारानी बोली। ब्राह्मण कहने लगा महारानी ये मेरी झोली आपके सामने मैंने कर रखी है, इसमें कुछ गालो और फिर आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। जब रानी नाड़ तो नीचे कर ली, नू बोली महाराज मैं अवश्य झोली में डालती लेकिन मैं लाचार हूं। जब ब्राह्मण ने बोला क्या बात है, क्यों है लाचार? तो एक बहुत पुराना ये फिल्म का गाना आया था, और भी कोई तर्ज की इच्छा हो तो आप मुझे बताना। हो तू वादा न तो, वादा न तो,
दो वरदान दो। रानी नु बोली तू करे ना सवाल मेरे दोरे ना माल। वो तू करे ना सवाल मेरे दोरे ना माल। नु बोली दादा सवाल मना करा मेरे कन मेरी दुकान में पुदीनों को न्यार के बाद बोला मेरे पास था जो मैंने दान कर दिया। फिर ब्राह्मण ने बोला मैं क्या करूं दान कर दिया तो तू करे ना सवाल मेरे धोरे न माल। तू करे ना सवाल मेरे दोरे ना माल। तू करिए इंतजार मेरा हो। ब्राह्मण ने बोला क्या क्या इंतजार करूं। तू करिए इंतजार मेरा हो मैं आऊंगी काल करना सवाल। सवाल दोरे ना माल। तू करिए इंतजार मेरा हो मैं आऊंगी काल करना सवाल। अरे न्यू तो मैं सोना चांदी पट क्या रखूं सू। सोना चांदी पट क्या रखूं सू। गल के मनो नो लड़ी पट क्या रखूं सू। गल के मनो नो लड़ी पट क्या रखूं सू। गल के मनो नो लड़ी पट क्या रखूं सू। आज तोरे कोन्या चीज ब्राह्मण हो मैं खुद कंगाल करना सवाल। करना सवाल दोरे ना माल। करिए इंतजार मेरा हो आऊंगी काल करना सवाल। रानी नु बोली दादा तू तड़के आइए आज मेरे पास में माल कोना। जब ब्राह्मण ने बोला ये तो गलत बात है तेरी। किस मुंह तक दूत ने आए किस मुंह तक दूत ने छतरी की छतरानी। किस मुंह तक दूत ने छतरी की छतरानी। और के बोलेगी बोली जोली खाली ठुकरानी। बोलेगी बोली बोली खाली ठुकरानी। बोलेगी बोली बोली खाली ठुकरानी। तू कित की सेठानी पता हो। नु बोली तू केड़ा की सेठानी फिर तू कित की सेठानी पता हो। किसा महीपाल करना सवाल। करना सवाल दोरे ना माल। तू करिए इंतजार मेरा हो आऊंगी काल करना सवाल। आऊंगी काल करना सवाल। जब ब्राह्मण कहने लगा तू कैसी सेठानी कैसे तेरा पति। जब एक ब्राह्मण की जोड़ी को खाली लौटा देगी तो फिर ये तेरा धन माल किस काम का। इतनी सुनकर के इंदुमती का क्रोध हो गया गात में। बोली बता
कदे नू जानता हो कि मैं साधारण परिवार से हूं। अरे मैं रघुभूप की रानी हूं। जब ब्राह्मण ने बोला देखी तेरी जैसी रानी, क्या रानी है? जब तू एक ब्राह्मण की झोली को भर नहीं सकती तो क्या सेठानी है, क्या रानी है? रानी गुस्से में आकर नू बोली बता तने क्या चाहिए? अरे क्या बोली? ढेर भर दूं दे तेरी झोली, दे धन का ढेर भर दूं। बार बार खाली कर दे, मैं बार बार फेर भर दूं। बार बार खाली कर दे, बार बार फेर भर दूं। बार बार खाली कर दे, बार बार फेर भर दूं। आज समझ मजबूरी मेरी हो, आज तू मेरी मजबूरी समझ। अच्छा आज समझ मजबूरी मेरी हो, मैं दुखी सू फिलहाल। करना सवाल, करना सवाल, ढोरे ना मार। कर ले इंतजार मेरा, आऊंगी काल। करना सवाल, रानी बोली बता क्या क्या चाहता है? आज मेरे पास सोना चांदी तो है ही नहीं। जब ब्राह्मण ने बोला मैं तने कोई सोना चांदी आला मांग दिखूं, मैंने सोना चांदी चाहिए कोई ना। फिर तने क्या चाहिए? ने बोला एक इसी चीज मांगूंगा जो तेरे पास भी है, तू दे सकती है। रानी ने बोली फिर तो कोई दिक्कत ही को ना, तू मांग के देख। रथ ले जा, रथ का टायर ट्यूब ले ले, रथ चलाना वाला ले ले, कोई सखी सहेली ले ले, हम मासी ने ले जा, ताऊ कबूल ने ले जा, लकड़ी तोड़ा जाहिर लिया लहर। ए जब तेरे को कुछ मैं ऐसा नहीं मांगूंगा कि तेरे पास नहीं हो, तू मांग मैं वो ही दूंगा, मैं वो ही चीज लूंगा जो तेरे पास है। जब रानी नू बोली फिर तो तू बेझिझक होकर मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या मांगा? उस ब्राह्मण ने सुना, मैं अच्छी तरह जानू सू धर्म और पाप ने। अच्छी तरह जानू सू धर्म और पाप ने। अरनू बोलिया ब्राह्मण जगालना ही चावे दे तू गाल अपने आप ने। गालना ही चावे दे तू गाल अपने आप ने। गालना ही चावे दे तू गाल अपने आप ने। कह अंकुर शर्मा चाप ने हो, अंकुर शर्मा चाप ने हो, भजो नंदलाल। करे सवाल, ओ करे सवाल, ढोरे ना मार। बोली गंगा मैया की जय। मन बोला है महारानी तू ध्यान लगा मेरी बोली में, और घालना ही चावे से दे खुद न घाल मेरी झोली में। अगर झोली में घालना चाहे तो अपने आप में घाल दे। जब हाथ जोड़ लिए रानी ने, भाई माताओं बहनों गौर से सुनना। ए दादी, ए दादी, रानी की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी हे विप्रदेव, मुझे तो विश्वास नहीं था कि आप इस प्रकार की चीज मांगोगे। अगर मैं कंवारी होती
तो जरूर आज ही अपने आप को न्यौछावर कर देती। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं, इसलिए मेरे ऊपर अब मेरा नहीं मेरे पति का अधिकार है। अगर मेरा पति हाँ करेगा तो मैं तेरे समर्पित हो जाऊंगी। अब रानी ने ब्राह्मण को रथ के ओधे में बिठा लिया और मन ही मन में सोचगी और लेके ब्राह्मण ने रानी जट दरबारा में, जहां राजा रघु बैठा है और पूरी प्रजा के सामने, वो रानी कहती है महाराज आज मैं गंगा किनारे स्नान करने गई और जब मैंने वहां दान किया मेरे पास कुछ नहीं शेष रहा, तो ये ब्राह्मण आया और इसने ये कहा कि मैं अपने आप को ही इसको दान कर दूं, इसके हवाले कर दूं। मुझे ये ब्राह्मण मांगना चाहता है दान में। राजा ने तुरंत तलवार उठाई, ने बोला ब्राह्मण तने नोसी चाहिए? हाथ जोड़ लिए ब्राह्मण ने, बोले महाराज मैं तो थारी रानी को मन देख के मांग लियो। अरे मूर्ख, तुझे पता होना चाहिए ये राजा रघु का दरबार है। और एक बात सुने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना। जब ब्राह्मण ने सोची सोल तो बैठेगी, चीज तो किमी ना किमी तो मिलेगा जाए, या ना तो कहीं और की देगो, अपनी व्यवस्था तो करके देखो। उसी समय राजा रघु ने ब्राह्मण को कहा, रे ब्राह्मण क्या याद रखेगा कि रघु भूप से मुलाकात हुई थी, पर तू मेरी एक बात सुन के लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां दर्दे हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। राजा रघु कहने लगा, ए ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। ओ ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। जब ब्राह्मण ने बोला के देखूं गौर करके, के देखण का देख ने बोले, हे ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। हे ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। और रिश्ते सुथरी मेरी 15 रानी और देख ले। हे ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। हे ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। राजा रघु नु बोला, हे ब्राह्मण तू एक बार कर गौर देख ले। गौर देख ले। और इस तय सुथरी मेरी 15 रानी और देख ले। तेरे मन में बहम रह जाएगा कि राजा भी आए पकड़ा दी। और देख ले गौर से। और क्या कहने लगा राजा रघु, मेरे तरफ
लगा के कतार नार 16 मेरी खड़ी हुई। ओ लगा के कतार नार 16 मेरी खड़ी हुई। लगा के कतार नार 16 मेरी खड़ी हुई। मैं धर्म के मां बंधा पड़ा नेम ने निभाऊं सू। रघुभूप ने दुनिया जाने अपना धर्म निभाऊं सू। धर्म कर्म के कारण ही मैं अपना राज चलाऊं सू। ओ धर्म कर्म के कारण ही मैं अपना राज चलाऊं सू। धर्म कर्म के कारण ही मैं अपना राज चलाऊं सू। ये सभी मोरनी मैन के संग में मोर देख ले। ओ सभी मोरनी मैन के संग में मोर देख ले। इष्ट सुथरी 15 रानी ओ देख ले। ओ ब्राह्मण तू एक बार कर गोर देख ले। सुथरी 15 रानी और देख ले। ओ ब्राह्मण तू एक बार कर गोर देख ले। बहुत अच्छे। क्या बात है कमले। अब जब 16 रानी लाया ना ब्राह्मण के सामने, राजा रघुभूप भी देखे गौर से और ब्राह्मण भी देखे निगाह लगा के। सारी रानी कैसी दिखती है गौर से सुना। सुंदर सुशील 16 सुंदर सुशील 16 प्यारी सारी नेक लगे। अरे देखते ही रूप जड़े नीति का विवेक लगे। ब्राह्मण रह गया देखता एक बढ़ के एक लगे। ब्राह्मण रह गया देखता एक बढ़ के एक लगे। ब्राह्मण रह गया देखता एक बढ़ के एक लगे। और ब्राह्मण का तो नूर जड़ा था। ब्राह्मण का नूर जड़ा था। देखा था सकल के मां कौन सी एक ने चुन लूं। आई नहीं अकल के मां 16 रानी सोनी दिखे पानी बहता गड़ के मां। 16 रानी सोनी दिखे पानी बहता गड़ के मां। 16 रानी सोनी दिखे पानी बहता गड़ के मां। अब ब्राह्मण हो गया। अब ब्राह्मण हो गया अपने चित्त का चोर देख ले। ओ ब्राह्मण हो गया अपने चित्त का चोर देख ले। इष्ट सुथरी 15 रानी और देख ले। ब्राह्मण तू एक बार कर गोर देख ले। 15 रानी और देख ले। कर गोर देख ले। पतिव्रता मेरी हो 16 मात एक मांग ले जैसी इच्छा तेरी हो 16 मात एक मांग ले जैसी इच्छा तेरी हो 16 मात एक मांग ले जैसी इच्छा तेरी हो
चली पेश केस ने संवार के पार पड़ी ना ब्राह्मण की बैठ गया था हार के वो पार पड़ी ना ब्राह्मण की बैठ गया था हार के पार पड़ी ना ब्राह्मण की वो बैठ गया था हार के राजा बोला क्यों बन गया बता दे ढोर देख ले राजा बोला क्यों बन गया बता के ढोर देख ले राजा बोला क्यों कर बन गया ढोर देख ले राजा बोला क्यों कर बन गया ढोर देख ले इस पे सुथरी 15 रानी और देख ले तू एक बार कर गोर देख ले सुथरी 15 रानी और देख ले बोला एक बार कर गोर देख ले भाई उस्तादों से हो भाई एक बार हमारे उस्तादों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आनंद आया ना। राजा ने बोला बता कौन सी रानी अच्छी लगी। जब ब्राह्मण नाड़ नीचे कर ली राजा बोला जल्दी बोल। ओहो पंडित जी महाराज का तो आत्मा सी सीढ़ी हो गिर। बोले भाई राजा सुन मेरी बात राड़ियां तो थोड़ी देर कर पीछा आप दो बात करांगा पहला। अरे सबसे पहले तो देख तेरा स्वभाव मुझे इतना अच्छा लगा जिसकी कोई हद को नहीं। और दूसरे नंबर देख तेरी महल अटारी कितनी अच्छी। राजा ने सोचिया बड़साओ बैठा गमान को सबसे पहले रघुभूप तेरी महल अटारी जचगी हो। अगर ब्राह्मण की बात अच्छी लगे तो ताड़ी बजाइयो तीसरी लाइन में। सबसे पहले रघुभूप तेरी महल अटारी जचगी हो। दूजे नंबर आदर करया खातरदारी जचगी हो। के एक की बात करे तेरी 16 सारी जचगी हो। एक की बात करे तेरी 16 सारी जचगी हो। एक की बात करे तेरी 16 सारी जचगी हो। जो कह देगा रघुभूप पल में होश संभालू मैं। तू रघुवंश का राजा से के तेरी बात ने टालू मैं। और ब्राह्मण नु बोला जे देनी हो तो 16 दे दे न तो उल्टा करने चालू मैं। देनी हो तो 16 दे देना उल्टा करने चालू मैं। देनी हो तो 16 दे देना उल्टा करने चालू मैं। अंकुर शर्मा चौतर फाने शोर देख ले। ओ अंकुर शर्मा चौतर पाने शोर देख ले। ओ अंकुर शर्मा तेरा चौतर फाने शोर देख ले। शर्मा चौतर पाने शोर देख ले। अरे इस पे सुथरी मेरी 15 रानी और बोलिए गंगा मैया की जय हो। बात ने टाड़ू मैं। और जे देना हो तो भाई 16 दे देना तो उल्टा करना है चालू मैं 100 रुपए को। राजा ने सुनी विप्र की बात। राजा ने सुनी विप्र की
पड़ गया गाते, एकदम सीना पड़ गया गाते। एकदम जब बात सुनी ना दादा के, राजा के जैसे पानी पटक दिया शरीर में। एकदम सीना पड़ गया गाते, एकदम सीना पड़ गया गाते। गात हुई बारी यो गजब का गोला 16 मांगे सारी। ओ 16 मांग ली और बिना नार के किसा बता घर बारी। ओ, 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 वो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा नु बोला, रे ओ विप्र, अरे ये तो तू ब्राह्मण रह गया, ये क्षत्रियों का दरबार है, नहीं तो पता नहीं मैं तुझे क्या कहता, पर तू मेरी एक बात सुन के। अरे करके चली करार नार, तू मांगण आया एक, अरे केजी में आगी 16 पे निगाह दई तने टेक। केजी में आगी 16 पे निगाह दई तने टेक। 16 रानी सुथरी लागे ऊंचा दिखे विवेक। और राजा नु बोले, रे तूने शर्म ना आई, तू एक सूरत देख ले इनकी, फिर तेरे कानी देख। एक बार सूरत देख ले इनकी, मेरे कानी देख। एक बार सूरत देख ले इनकी, फिर तेरे कानी देख। मेख में मीन होरी से, मेख में मीन होरी से, नार गमगीन होरी से, नार गमगीन होरी से, पति की प्यारी रया बैठ ठोड तेरा कोड की बीमारी। तेरा कोड हो रहा और बिना नार तू बता किसा घर बारी। सुनकर रघु राजा ने बोला, कोई बात को ना, अगर यहां से बाहर चला गया तो मेरी बदनामी करेगा, और नाम को बचाने के लिए मैं जान दे सकता हूं। तू याद रखेगा रघुभूप ने मर्यादा का ध्यान, तू याद रखेगा रघुभूप ने ओ मर्यादा का ध्यान। रघुभूप ने 16 रानी करी विप्र को दान। रघुभूप ने 16 रानी करी विप्र को दान।
चम चम के श्यान, पर रघुभूप मन ही मन में होने लगे हैरान। रघुभूप मन ही मन में होने लगे हैरान, रघुभूप मन ही मन में होने लगे हैरान। ध्यान मन न्यूए आरा से, ध्यान मन न्यूए आरा से, यो इनने कितने जा रहा से, यो इनने कितने जा रहा से, समझ ना आ रही के समझ ना आ रही। और दोरे कोन्या माल, दोरे कोन्या माल खिली फुलवारी। और बिना नार तू बता किसा घरवारी। दादा राजा नु बोला मैं तो तने दान कर दी, पर मन नू लागे तू इन्हें बेच गए रानिया ने, क्यों तो कंगाल आदमी है। जब ब्राह्मण नु बोला के बात तने मारी गुंजाइश ना दिखे के डांटवा की, ने बोला तेरी लकड़ी तो मुसाड़ा में पड़ी के डांटा गन तू। उसी समय राजा रघु को क्रोध आया और कहने लगा, गौर से सुनना, मन के साटे ने तू साटेगा कड़े, मन बता मेरी 16 प्यारी बाटेगा कड़े, मन बता मेरी 16 प्यारी बाटेगा कड़े। और दर के जहर हथेली ऊपर चाटेगा कड़े, तेरे रावण ने ना ढूंढ इनने डाटेगा कड़े। न्यू तो डटती नहीं लुगाई, न्यू तो डटती नहीं लुगाई, गलेगी ग्यारी। तेरे रावण की ना, तेरे रावण की ये कोन्या महल अटारी। ओ बिना नार तू बता किसा घरवारी। अब राजा ने बोला रुक एक बार, अरे ये 16 ने भी डांट। ब्राह्मण नो सोचो उल्टी लेगा, उल्टी लेगा रानिया ने, देखो ना। जब राजा ने बोला रे मैं छत्री हूं, दान कर दी तो कर दी, लेकिन डट तेरी और भी 16 बिठाऊं। रघुभूप ने उस ब्राह्मण को डांट लिया था आज, मेरी रानी ने चाहिए चहल पहल, तू महल कड़े दे आज। चहल पहल तू महल कड़े दे आज, रानी ने चाहिए चहल पहल तू महल कड़े दे आज। तू इस नगरी का राजा बन जा, इस नगरी का राजा बन जा, धरू तेरे सिर
अब ब्राह्मण ने के करया बन्या नगरी का महाराज हुक्म सरकारी। बोलिए गंगा मैया की अच्छी हाजिरी। और भगवान की आराधना करने के लिए चलकर के बियाबान जंगल में आ जाए। राजा रघु ने धर्म के 4 चरण का पालन किया। सबसे पहला चरण है सत्य, जो ब्राह्मण का सत्य के साथ में भाव जान करके उनका फैसला किया। दूसरा दान, अपनी 16 रानियों का दान किया। और तीसरा त्याग, जो अपने राजपाट का त्याग किया। और चौथा आकर के जंगल में तप करते हैं। उन 4 चरण के कारण खुद ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी एक बड़ी अनोखी सी चीज लेकर के आए। किसके पास? राजा रघु के पास। कहने लगे ब्रह्मा जी, जय हो रघु भूप महिपाल, तेरी भक्ति में शक्ति दिखी, हरनु आ गया मैं चाल। हाथ जोड़ करके राजा रघु खड़े हो गए। बोले हे भगवान, मैं आप ही के तो दर्शन करना चाहता था। ब्रह्मा जी ने एक अमर फल दिया। ने बोला ये खा ले, तेरी काया अमर हो जाए। अमर फल राजा रघु ने लेकर के रख लिया। लेकिन जब खाने का विचार आया मन में, तो एक बात आ गई नहीं। अरे जिस ब्राह्मण को मैंने अपना राजपाट दिया, 16 रानी दी, उसके शरीर में कोढ़ की बीमारी है। अगर वो इस अमर फल को खा ले, उसकी कोढ़ी काया निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो क्यों ना ये मैं अमर फल जाकर के उसी ब्राह्मण को दे दूं। देर करी ना रघु भूप ने, मन ही मन में सोच गया। और चलता चलता रघु भूप फिर अपने दरबार में पहुंच गया। राजा का तेज इस दुनिया से अलग। ब्राह्मण ने विचार किया, ये राज लेने के लिए आ गया, ये दोबारा तेरा राज खोसने आ गया। और ब्राह्मण ने बोला आओ महाराज, रघु भूप मैं आपका स्वागत करता हूं। ने बोला भाई मैं राजा को ना, राजा तो ब्राह्मण आप, मैं तो आपको कोई चीज देने आया हूं। क्या क्या कहा? ओ तन घोड़ा क्यों रोक दिया, ओ ओ ओ, तन घोड़ा क्यों रोक दिया, अरे पिया पिया पान में बात के खराब से जो आई को न ध्यान में। तर्ज ये होगी और बोल होंगे अपने घर के। राजा रघु ने के कही, और भाई गौर से सुनना, बड़ा आनंद आएगा किससे। बहुत से परसल हो गया। ओ ओ ओ, ओ
सन हो गया एक ब्राह्मण न्याकारी के हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी, खोल बता दे सारी, खोल बता दे सारी, हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी, के हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी। तू किस तरिया का राज करे मैं यही देखने आया सू, किस तरिया का राज करे यही देखने आया सू, जो छतरी का उया करे वो परण पुगावण आया सू, जो छतरी का उया करे वो परण पुगावण आया सू, के दे दूंगा फीस तेरी मैं शीश झुकावण आया सू, तेरी काया की कट जा बेमारी इसी चीज दिवावण आया सू, काया की कट जा बेमारी चीज दिवावण आया सू, काया की कट जा बेमारी चीज दिवावण आया सू, तू बहुत घना दुख पावण लगा, बहुत घना दुख पावण लगा और तंग से 16 रानी नारी, हाल चाल फिलहाल खोल बता दे सारी, के हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी, अरे खोल बता दे सारी, खोल बता दे सारी, हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी, हाल चाल से मही पाल मन खोल बता दे सारी। बोल से भैया जो छतरियाड़ा कर्म धर्म तू उत्तम मर्म लखा ले, जब राजा नु बोला बता तो सही के काम है, जो छतरी आड़ा कर्म धर्म तू उत्तम कर्म लखा ले, अरे खिंच जागा तेरा हट जागा दिन ताना, तेरा हट जागा दिन ताना एक बे प्रेम गंग मना ले, ओ हट जागा दिन ताना एक बे प्रेम गंग मना ले, हट जागा दिन ताना एक बे प्रेम गंग मना ले, और दुख पाया बादल छाया काया का कष्ट मिटा ले, न बोले क्यों मिटेगा कष्ट, मैं चीज अनूठी लाया सूले पकड़ अमर फल खा ले, चीज अनूठी लाया सूले पकड़ अमर फल खा ले, लाया सूले पकड़ अमर
खा ले, और फल खाते ही विप्र तेरी, फल खाते ही विप्र तेरी या कट जा कोढ़ बीमारी। बोले बता दे सारी के हाल चाल से मही पाल मन, ढोल बता दे सारी, ढोल बता दे सारी रे, ढोल बता दे सारी के हाल चाल मई पाल मन, ढोल बता दे सारी के हाल चाल से मई पाल मन, ढोल बता दे सारी। झूठी कह के बात मेरा धर्म डिगाया को ना, झूठी कह के बात मेरा धर्म डिगाया को ना। आज तलक ब्राह्मण मन, आज तलक ब्राह्मण मन मान घटाया को ना। मेरा देख स्वाभिमान, मेरा देख स्वाभिमान ध्यान कदे डिगाया को ना। मैं तेरे खातर फल लाया, मैं तेरे खातर फल लाया, अब तक यो खाया को ना। मैं तेरे खातर फल लाया, अब तक यो खाया को ना। तेरे तेरे अलावा तेरा ध्यान और आया को ना। और खाले खाले फल आज राजा ने आकारी हो, और खाले खाले फल आज राजा ने आकारी हो। त्रिकाया के मां कोड हुआ कष्ट से भारी हो, तू बैठा से ठोड हुई कोड की बीमारी हो। और फल के ही खाने तय, फल के ही खाने ते तेरी कट जाएगी ग्यारी हो। कौन सी से आफत बता, कौन सी से विपत बता टलने में आ रही हो। मेरा हुक्म, मेरा हुक्म चले को ना तेरा सरकारी हो, क्योंकि तेरे पीछे सौंप दई, तेरे पीछे सौंप दई अवधपुरी सारी हो। और फल खाले ब्राह्मण, और फल खाले ब्राह्मण तेरी कट जाएगी बीमारी हो। मैं जान गया, मैं जान गया तू ताज आज फिर धारने आ गया दिखे। जान गया तू ताज आज फिर धारने आ गया दिखे। डूब रहा था आज तक जहाज तारने आगे दिखे, डूब रहा था आज तक जहाज तारने आ गया दिखे। मन करे बदनाम काम तेरा सारने आ गया दिखे, और फिर लेगा राज आज मन मारना आ गया दिखे। मन ही मन में सोचे ब्राह्मण, मन ही मन में सोचे ब्राह्मण जुल्म सा गुजारेगा। मन ही मन में सोचे ब्राह्मण जुल्म सा गुजारेगा। मैं बैठा जिस गद्दी पर हाथ पकड़ के तारेगा, और नाव, और डूब रही नाव दाव लगा के उबारेगा। डूब रही नाव दाव लगा के उबारेगा। यो फेर लेगा राज आज आके मने मारेगा। राजा का दिख रहा था सुबह नशीला लोगो, राजा का दिखने लगा सुबह सा नशीला लोगो। ब्राह्मण समझ सका ना, ब्राह्मण समझ सका ना जबर वसीला लोगो। और जान रहा था राजा यो कोई फल से जहरीला लोगो, ये कोई जहरीला फल है। ब्राह्मण तो सोच रहा था फल से जहरीला लोगो, पर दिखे से पक्या पक्या लाग गए, दिखे से पक्या पक्या दिखे पीला पीला लोगो। पर एक काम और हो गया,
पतला नहीं है, पीला पीला है शब्दों के माध्यम से। पर दिख रहा था पक्या पक्या लगे पीला पीला लोगों। सोच लई ब्राह्मण ने, सोच लई ब्राह्मण ने फल से नशीला लोगो, खाते ही मर जाएगा जबर हो वसीला लोगो। देख करके फल ब्राह्मण घना दुख पाया था, देख करके फल ब्राह्मण घना दुख पाया था। राजा ने आगे होकर हाथ में पकड़ाया था, ब्राह्मण ने लेकर धर लिया। ब्राह्मण ने लेकर धरा, उड़ता सा आया था तो राजा तो चाल पड़ा जंगल में आया था। अब बैठे बैठे ब्राह्मण ने मन समझाया था, यो फल तने मारेगा, फल तने मारेगा, चित्त ने सताया था। ना राजा ने खाया के ब्राह्मण ने खाया था। और ना खाया राजा ने ना ब्राह्मण ने खाया था, और रात काली काली फल नाली में गिराया था। अंकुर शर्मा ने गाया था, अंकुर शर्मा ने गाया था, वो कर दे मेर मुरारी। बोलिए गंगा मैया की।